हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए इस समय दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज आपकी 29 तारीख है और आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आपका चल रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इसमें सिंपली हम करेंगे क्या, जैसे हमारे पास है 10,000, ठीक है। तो 10,000 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब ये जो रूट है, ये ये पूरा ये हट करके, ये पूरा हट करके यहाँ पे बना लेगा 100 केवल। और जब 100 में यहाँ पे 44 जुड़ेगा, इस 100 में जब 44 जुड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, और प्लस में रूट में हमारे पास आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 144। और जब 144 का वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो ये हमारा निकल के आएगा 12, ठीक है। और जब 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल हमारा जो यहाँ पे होता है, ये होता है 4। कितना होता है, 4। जैसा कि देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसको लोग जो है छोड़ के चले आते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा, उसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक हमारा फार्मूला होता है। ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा होता है दूसरा फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये देखिए, ये अगर हम इस 0.05 को अगर हम ए मान ले, तो ये इतना मिला करके हमारा बन जाएगा 3 बार है तो ए का क्यूब बना लेगा। और यहाँ पे अगर 0.04 को हम बी मान लें, तो ये 3 बार है, यहाँ पे बन जाएगा बी का क्यूब। क्या बन जाएगा, बी का क्यूब। तो आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ऊपर की जो हमारी कंडीशन बन रही है, वो बन रही है 0.05 का क्यूब, ठीक है। और माइनस में इसी तरीके से 0.04 का क्यूब यहाँ बन रहा है। और नीचे अगर हम देखें, नीचे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बन रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर समझिएगा, इस ए स्क्वायर को हम यहाँ पे 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में ए हमारा ए बी है, क्योंकि जब जब 0.05 को 0.04 में गुणा होगा तो ये हमारा 0.02 आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी है, और ये हमारा प्लस में बी स्क्वायर है, प्लस में बी स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इतना पार्ट जो है, ये इतना इसका कट जाएगा फार्मूले वाला। तो इस फार्मूले में हमारा केवल यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी वाला पार्ट। कौन सा, ए माइनस बी। तो ए हमने किसको माना हुआ है, ए हमने यहाँ पे माना हुआ है 0.05 को, और बी हमने किसको माना हुआ है 0.04 को। बस इसी को हमें कर देना है माइनस, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो बचेगा वो बचेगा ए माइनस बी। तो 5 से 4 गया 1, तो 0.01, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है 64 माइनस में 2/3। अब देखिए यहाँ पे 1/4 की घात -2 है, तो जब घात इसकी प्लस होगी तो 4 की घात 2 हो जाएगी प्लस में, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो हमारा हो गया 64 माइनस में ये 2/3। इसके बाद यहाँ पे 4 का इस घात 2 का मतलब है यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास हो गया 64 माइनस में 16 दूना 32, 32/3, ये हो जाएगा बट्टी में 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 1 कलासा हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 1 कलासा 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 छक 18 19, 192 माइनस में 32, और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 3। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से 2 गया 0, 9 से 3 गया 6, और यहाँ पर 1, और बटे में हमारे पास है यहाँ पे 3। मतलब कि 160/3 हमारा
इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 160/3 जो हमारा आ रहा है इसको समझिएगा ध्यान से। 160/3 जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में यहाँ पे हमारा इस तरीके का कोई आंसर नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ये जो हमें क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं भी पावर वगैरह लगाने में गलत हो गया हो, तो सॉल्व आपको इसी तरीके से करना है। तो अगर आपको ऑप्शन का आंसर यहाँ पे हम देंगे तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा पे लिखा हुआ है उसका आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो इसको कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसको समझिएगा। जैसे 3 की घात अगर 1/2 लिखी है तो इसको हम √3 लिख सकते हैं। अगर 3 की घात 1/3 लिखी हुई है तो इसको हम घनमूल में 3 लिख सकते हैं। ये हम यहाँ पे रूल को यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए अब आपको ये बताते हैं। जैसे अगर 36 हमारे पास लिखा है, 36 की घात 1/6 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, 6 की घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर गुणे में 1/6 की घात हमारे पास है। अब यहाँ पे समझे तो 2 3 6 हो गया, मतलब अब 6 की घात हमारे पास आ गया 1/3, ठीक है। अब 6/घात 1/3 का मतलब है कि घनमूल में हमारे पास कितना है यहाँ पे 6, कितना है 6। तो यहाँ पे हमारे इसका जो आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस पर आपको इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपके मैथ के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। नमस्कार।